Assalamu alaikum dear students. Welcome to the introductory class of communication and presentation skills. I am Ms. Paikpal and today I will introduce you to the course outline. Let's start. Students, हम इसे इंग्लिश 3 भी कहते हैं और इसी सब्जेक्ट को हम कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी कहते हैं। ये बीएस के सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है और इसका कोर्स टाइटल है, जो कोर्स कोड है वो ELL 202 है। स्टूडेंट्स, आपने इंग्लिश 1 में फंक्शनल इंग्लिश पढ़ा, अपने सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में आपने कंपोजिशन राइटिंग पढ़ा। फंक्शनल इंग्लिश में आपने बेसिक ग्रामर और सेंटेंस मेकिंग और टेंसेस पढ़े, जबकि कंपोजिशन राइटिंग में आपने एक अच्छी कंपोजिशन कैसे की जाती है, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस आर देयर, आपने वो सब इंग्लिश 2 में पढ़ा। अब इंग्लिश 3 में एक्चुअली ये कोर्स खास इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप हर तरह से कम्युनिकेट कैसे करें। हर तरह से कम्युनिकेट मतलब आप राइटिंग के ज़रिए, अपने कन्वर्सेशन के ज़रिए और अपने अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ज़रिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कैसे करें। तो चूंकि अब आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो चुका है और अब आपकी थ्रू योर इंग्लिश आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं और आप इंटरेक्ट कैसे करें और आपकी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो कितनी अच्छी हो, क्योंकि कामयाब जो करियर होता है उसका दारोमदार इस बात पे होता है कि आप कितना इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। तो इस कोर्स में एक्चुअली आपको वो सारे मेथड्स बताए जाएंगे, वो टेक्निक्स बताई जाएंगी और वो ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स बताई जाएंगी जो कि आपको मल्टीपल सिचुएशंस को फेस करने के काबिल बनाएंगी। जब आप अपनी प्रोफेशनल सेटिंग में डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस को कन्फ्रंट करना पड़ता है और जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो उनको जज करते हुए आपने अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आप अपना मैसेज बगैर किसी हर्डल के अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकें, ये आप इस कोर्स से सीखेंगे। अच्छा, इस कोर्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको एक अच्छी कम्युनिकेशंस के इसेंशियल्स बताए जाएंगे। एक अच्छी कम्युनिकेशन के इसेंशियल्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कम्युनिकेशन क्या है, कितनी टाइप की कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन कौन से होते हैं और ऑडियंस एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी कि वो सारे के सारे जो बेसिक एसेंशियल्स हैं एक अच्छी कम्युनिकेशंस के लिए, पहले वो आपको बताए जाएंगे। फिर आपको उसके कंटेंट्स बताए जाएंगे कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या कंटेंट्स मौजूद होते हैं। फिर हम जेस्चर्स पे बात करेंगे, जिसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल आपकी जो लैंग्वेज है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जेस्चर्स कहते हैं, उस पर बात करेंगे। और अच्छी कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व होती है, जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं या फिर अपना मैसेज अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे कन्वे कर सकते हैं। और फिर there is a variety of associated and communication and presentation skills। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिलके आपकी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो पॉलिश करने के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, इसमें इसका डिज़ाइन इस तरीके से तैयार किया गया है कि चूंकि एक दो सेमेस्टर्स के बाद, यानी कि जब आपका बाय द एंड ऑफ योर बीएस डिग्री आप यकीनन किसी ना किसी प्रोफेशन में एंटर होंगे, कोई ना कोई आप काम करेंगे, आप अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करेंगे, तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस से आपका वास्ता पड़ेगा। तो उस सब चीज़ों को, उन सब चैलेंजेस को सामने रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आप ना सिर्फ अपने डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म, अपने प्रोफेशनल करियर में इसको किस तरीके से अपने हक में, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके हम अगर ऑब्जेक्टिव्स को देखें
तो इस कोर्स को पढ़ाने का जो बेसिक पर्पस है, जो मकसद है, वो ये है कि प्रेजेंटेशन के जो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं ये आपको पता हो, और फिर आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और आपके अंदर ऐसा एक नॉलेज और आपके अंदर स्किल आपके अंदर इनकलकेट की जाए कि जिससे आप एक अच्छी एकेडमिक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें, और उसको इफ़ेक्टिवली आप कैसे कम्युनिकेट करें और किस तरीके से कम्युनिकेट करें कि आपका मैसेज जो है वो क्लियरली कन्वे हो जाए। तो एक्चुअली चूंकि अब आप एकेडमिक करियर में से गुजर रहे हैं और आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो इसलिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सिखाया जाएगा, मगर यही चीज़ें बाद में फिर आपके प्रोफेशनल करियर में भी आपके काम आएंगी। और फिर डिफरेंट प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स और टेक्निक्स भी आपको सिखाए जाएंगे, और कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताई जाएंगी जिससे आपके इंटरपर्सनल और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी, जिसमें आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी शामिल है। आप एक अच्छा सीवी कैसे बना सकते हैं, आप इंटरव्यू में कैसे अपेयर हों, आपने अपने ऑफिस में या फिर अपने किसी भी जगह पे प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, और अपने कोलीग्स के साथ और अपने और अपने जो आपसे बड़े ओहदे पे बैठे हैं उन लोगों के साथ, और जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, उन लोगों के साथ आपने अपना रिलेशनशिप थ्रू योर कम्युनिकेशन वो कैसे आपने पावरफुल करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कोर्स कंटेंट को देखना शुरू करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर है कि इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में हम आपको पर्पस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन बताएंगे, जिसमें हम सारे का सारा आपको ये बताया जाएगा कि एक्चुअली कम्युनिकेशन है क्या, ये कितने टाइप की होती है, किस किस तरह से ये काम करती है। और फिर अगला इसका स्टेप होगा कि एनालाइज द ऑडियंस, यानी कि हम किस टाइप के ऑडियंस के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। और फिर कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज के ज़रिए ही नहीं बल्कि अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ये टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक ख़ास पर्पस के साथ हम कितने स्टाइल की राइटिंग कर सकते हैं। इस राइटिंग विद द पर्पस में हम अपने इंग्लिश 2 वाले सब्जेक्ट से भी हेल्प लेंगे, जिसमें कंपोजिशन राइटिंग हमने आपको सिखाई थी। दूसरे नंबर पर प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाता है, जिसमें डिफरेंट मोड्स हैं प्रेजेंटेशन के कि वो प्रेजेंटेशन कितने कितने तरीकों से की जा सकती है। फिर प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे करना है, और कॉन्फिडेंस से कैसे बात करनी है, और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करना है, कम्युनिकेशन बैरियर्स को ख़त्म कैसे करना है, अगर कोई वर्स सिचुएशन हो जाती है या फिर कोई भी एडवर्स सिचुएशन हो जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है और उसको हैंडल कैसे करना है, जॉब इंटरव्यूज में कैसे पेयर होना है, और कस्टमर से कैसे बात करनी है, और अपनी ही टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। ये सारा आपको इंग्लिश 3 में यानी कि कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर 2-3 बुक्स के नाम हैं जो कि HEC ने रिकमेंड की हैं, और इससे मिलती जुलती और भी बुक्स मैं आपके साथ LMS के ऊपर शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त मटेरियल होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। So students, thank you very much for watching this video, and best of luck for your semester 3. Thank you.